सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, शांत रात का समय था। सारा संसार निद्रा में था, पर एक आत्मा जाग रही थी। भीतर कुछ बदल रहा था। मन में हलचल थी, शरीर में कंपन और एक अजीब सी शांति का तूफान। ये वही क्षण होता है जब भगवान किसी साधक को चुनते हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने कार्य के लिए चुनते हैं तो संसार उसे नहीं पहचानता, पर प्रकृति पहचान लेती है। हवा का स्पर्श अलग लगता है, आंखों में एक अनकहा प्रकाश उतरने लगता है और भीतर कहीं यह अनुभूति होने लगती है, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। साधकों, भगवान की दी हुई शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वह तो सदैव भीतर सुप्त रहती है, मूलाधार में, कुंडलिनी के रूप में। और जब ईश्वर की कृपा होती है, वह शक्ति धीरे धीरे उठने लगती है। लेकिन इस जागरण से पहले भगवान आत्मा की परीक्षा लेते हैं, कभी दुखों के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी तन्हाई के रूप में। क्योंकि जो दिव्यता को धारण करना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर की अंधकार को सहना पड़ता है। संकेत नंबर 1, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। यह पहला चमत्कारिक परिवर्तन होता है। साधक को लगता है कि शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। कभी पीठ में गर्मी का संचार, कभी रीढ़ में हल्की कंपकंपी, कभी ध्यान के समय सिर के ऊपर से ठंडी लहर गुजरती है। यह सब वही शक्ति है जो अब प्रवाहित हो रही है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि वह सामान्य नहीं रहा। कभी बिना कारण ही आंखों में आंसू आने लगते हैं, कभी हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उमड़ पड़ता है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की दैवी चेतना सक्रिय हो रही है। परंतु यही वह समय होता है जब साधक को सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऊर्जा जब उठती है तो पुराना अहंकार जलने लगता है। शरीर को कभी थकान, कभी हल्की जलन, कभी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यह पीड़ा नहीं, यह शुद्धिकरण है। भगवान की शक्ति किसी अशुद्ध पात्र में नहीं ठहरती, इसलिए वह पहले शरीर, फिर मन और अंत में आत्मा को निर्मल करती है। शास्त्र कहते हैं, पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।